है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं हो गई तैयार अपनी फ्रेंड से मिलने। और सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैं ये वीडियो डालना भूल गई। और मैंने सोचा शायद मैंने डाल दिया है, लेकिन ये वीडियो गया ही नहीं। और ये फ्रेंडशिप डे का वीडियो था, बहुत ही काफ़ी अच्छा वीडियो था, वरना मैं नहीं डालती, लेकिन डालना ज़रूरी था क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए बने रहिए और एंड तक। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का प्यार और आप सभी से फ्रेंडशिप हमारी इसी तरीके से बनी रहे। तो मैं जा रही हूँ आज अपनी फ्रेंड के घर पे, और मैंने वाइट कलर का सूट डाला है जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसी का सूट है, मैंने पहना है आज। और अनिका को लेके जा रही हूँ, और पिछले 2.5 साल बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी। और उसका एक बेबी है 8 मंथ का, और उससे भी मिलना है मुझे। उसके लिए मैंने कुछ लिया है, वो उसको दूंगी जाके। और जितना मुझसे हो पा रहा है, और पता मेरे पास जाने के लिए रुपए नहीं है, तो गोल्लक से रुपए निकाले जा रहे हैं। आज मेरे पास इतनी, मतलब आज संडे पड़ रहा है ना, तो संडे है ना आज, तो बैंक भी नहीं खुला है जो मैं बैंक से निकाल लूँ। तो इधर भाभी मेरी गोल्लक से पैसे निकाल रही हैं आधे घंटे से, पर निकाल नहीं पा रही। एक एक में पहुंच जाएंगे क्या? तो चलिए फिर बनी रही है, आपको हमारे गांव की शेयर कराते हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के गांव रामाभारी। और पिछले, मतलब बाबू जब मेरे थे ना, तो मेरी फ्रेंड वो मुझसे मिलने मेरी ससुराल में आई थी 2 बार। तब उसके बाद से हम लोग नहीं मिले हैं, काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत ख़राब थी। उसको बेबी होने के बाद फीवर, फिर बारिश आ गई। बारिश मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने नहीं देगी। मुझे तो यही लगता है, हे भगवान थम के बरस ओ जरा थम के बरस, मुझे अपनी फ्रेंड से आज ज़रूर मिलना है। सुबह से 2 बार फ़ोन कर चुकी है कि कब निकलोगी कब निकलोगी। तो मैंने कहा अभी यार मैं निकल रही हूँ, क्यों परेशान हूँ। सुबह ही सुबह आ गया था उसका फ़ोन। तो यहाँ से बस मुझे आधा घंटा लगने वाला है बस पहुँचने में, बस बारिश ना हो बस। और क्योंकि 2.5 साल बाद मैं उससे मिलूँगी, और 1 महीने से वो उठ नहीं पा रही थी। और थोड़ा सा दुख भी है मुझे। दुख ये है फ्रेंड, क्योंकि मेरे बाबू और इसकी मम्मा सेम महीने में, और 2-3 दिन का फ़र्क था। उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, और मेरे बाबू की भी डेथ हो गई थी। उसने भी अपने मम्मा को खो दिया, मैंने अपने बाबू को खो दिया। क्योंकि इसलिए उसकी मम्मा की मुझे याद आ रही, जब मैं जाती थी ना, तो मम्मी ना तुरंत से गेट पे आके गले लग जाती थी, बिल्कुल। हाँ, वो आके गले ज़रूर लगती थी, आके तुम मिस करूँगी जब जाऊँगी तो गेट पे कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। नहीं तो मैं जा रही होती ना सुबह से, वहाँ इतना भागम दौड़, नेहा आ रही है, नेहा बिटिया आ रही, नेहा बिटिया आ रही। गाँव के लोगों में होता है ऐसा प्रेम भाव, है ना। और बहुत सारी सब्जी वगैरह बांध देती थी उधर से, क्योंकि उधर खेत है ना, सब्जी ज़्यादातर बोई जाती है उधर। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए बने रहिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी फ्रेंड के घर पे। उसकी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है। ये है बाबू, और बहुत ही मस्ती कर रहा है अनिका के साथ में, बहुत खेला है भी है। लाइट थी नहीं तो हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे बहुत देर तक हम बैठे, खूब सारी बातें भी की। तो बाबू के लिए जो हम कपड़े लेके आए थे वो मैंने सोचा
बाबू को पहना के दिखा देते हैं। और ये है मेरी सहेली जो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो ऐसी हो गई, क्योंकि 2.5 महीने से वो बीमार ही थी, बेड रेस्ट ही कर रही थी। तो अभी हम और मेरी दोनों मतलब मैं और मेरी सहेली ने दोनों ने अपना पहला प्यार खोया है। उसने अपनी माँ को खोया, मैंने अपने बाबू को खोया। तो मतलब हम दोनों ने लोग बैठ के खूब सारी बातें भी की, और बाबू को याद करके हम रोए भी, और वो भी जीजा जी को अपने याद कर रही थी, क्योंकि 2 बार वो उनसे मिल चुकी है। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोगों की, तो वो मिस करके हम दोनों रो रहे थे। तो ये बाबू देखो, मैं उसको शर्ट पहना रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कपड़े पहनाना, क्योंकि अब अनिका बड़ी हो गई है और काफ़ी टाइम से मतलब ये चीज़ें, अब छोटे बच्चों को मैंने केयर नहीं किया, तो अब दिक्कत सी हो रही थी, क्योंकि हाथ ना ये लोग बहुत ही सॉफ्ट होते, तो डर लगता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके बाबू को कपड़े पहनाए, वो हाथ नहीं डाल रहा था। और फिर हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे, और बहुत अच्छा भी लगा, मतलब मिल के काफ़ी टाइम बाद मिले हम लोग, 2.5 साल बाद मिले। और ये ब्लॉग मैंने सोचा कि मैंने डाल दिया है, लेकिन ये ब्लॉग मैंने डाला ही नहीं था, और तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत लेट गया है इस वजह से, और बहुत दिन मतलब क्या बोलूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और एंजॉय करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, बताइए बताइए। आना है अर्चना लेके भैया के हैं, जब भैया से जाओ तो भैया साथ हमारे जाना, तो थोड़ा और सही हो जाए। हाँ थोड़ा सही हो जाए, तो भाई तो बीमार है तो कोई कभी कोई का कहिए बीमार हो गई तो कोई का कर सकते है ना भैया, निकाल दें निकाल दें, परेशान हो रहा, निकाल दो अर्चना। तो बाबू कैसा लग रहा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैंने यहाँ पर फ्रेंडशिप बैंड बांधा है, और फिर मेरी उधर बहुत ज़्यादा अजीब सा आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इधर बैठ के और बांधते हैं। तो यहाँ पे अनिका बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, देख सकते हो उसने, अनिका मतलब बहुत ज़्यादा खेली भी हैं, और क्योंकि छोटा बच्चा उनको मिल नहीं रहा था यहाँ पे, बाबू बहुत ज़्यादा शरारती भी था, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था उनको। अनिका के खूब सारे बाल भी खींचे, कपड़े भी खींचे। तो यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप बैंड बन चुका है, तो हम लोगों ने इस तरीके से मनाया था। और फिर हम यहाँ से निकल भी जाएंगे, और गांव का नहीं दिखा पाए थे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं। तो हम यहाँ पे जा रहे थे, तो बाबू से वही मिल रहे थे, तो फिर देखो कब आना होता है। तो यहाँ पे उनका घर है यही, और फिर चलिए निकलते हैं। मम्मी नहीं है तो देख सकते हो कैसा घर हो गया है, क्योंकि घर में अब औरतें हैं नहीं, ये अभी मायके आई थी। तो फिर ये है गांव, और गांव के बाहर अब हम लोग निकल चुके हैं। हम अपनी फ्रेंड के घर से आ चुके हैं। बारिश का मौसम था तो हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, और वैसे तो हम सोच रहे थे खेतों में भी जाएंगे शूट करने के लिए, बट बारिश की वजह से हम कहीं जा नहीं पाए। पर ये है कुछ ये गांव का जाने का रास्ता, और गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं ना। चलिए फिर अब घर निकलते हैं, और घर पे चल के मिलते हैं, है ना, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश फिर आ सकती है। और मेरे कपड़े भी पूरे हो गए हैं ख़राब, इनको धुलने को डालना।
पानी का। इतनी बारिश हुई जब हम अपने मोहल्ले की तरफ पहुंचे तो देख सकते हो गाइस बाढ़ आ चुकी है और निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इतना पानी भरा हुआ है ना, आप लोग खुद देख। ना सीधे तुम चलो, गड्ढा कहीं ना है। सीधे सीधे बिल्कुल सीधे चलो, हमारा तो रास्ता निकला है। सीधे चलो बस, कहीं बाढ़ आ गई गाइस, बाढ़ आ गई। भैया बिल्कुल सीधे चलना जैसे चल रहे हो। ओहो ये देखो पूरा भरा पड़ा है। अपने हुआ ना पानी, बस ये तो भरा है, बंगिन तोलम भरा है। तो बहुत दूर तक सब पानी ही पानी भरा हुआ था, सारे नाले भर चुके हैं। बड़ा डर लग रहा था जो कहीं ऑटो पलट ना जाए, और मेरे मोहल्ले तक ही पानी था। और बहुत मुश्किल से ऑटो वाले भैया हमको लेके आए हैं, वो मना कर रहे थे कि हम नहीं जा पाएंगे। तो देखिए गाइस पूरा पानी भर चुका है, हमारे उधर आ गई है बाढ़, और इस पानी के अंदर ऑटो चल रहा है। बड़ा डर लग रहा है क्योंकि नाले और रोड बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही। इतनी गजब की बारिश हुई है, इतनी भयानक बारिश है ना, पूरा सब भर गया है। पहली बार हमारे ऊपर पानी भरा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड हम घर आ गए हैं और बज गया है 4 आने में, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा। और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये फ्रेंडशिप बैंड बांधा है, कितना प्यारा है ना। और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 2 महीने से वो समझ लीजिए बिस्तर पे थी, अब जाके वो उठी है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, इसीलिए वो ऐसी दिख रही थी। बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बीमारी से उठी है 2 महीने के बाद। तो चलिए फिर बने रहिए। पूजा खाना खा रही है गाइस, एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि खाना खा लो, कोई बात नहीं।